अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जी दोस्तों, आप लोग सही पकड़े। आज हम आदतों के बारे में बात करने वाले हैं। ये आदत है जो सबसे खराब चीज़ है। एक तो अच्छी आदतें जो हम बना नहीं सकते और बुरी आदतें जो हम त्याग नहीं कर सकते। अच्छी आदतें बनती नहीं हैं और बुरी आदतें हमारी कटती नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हम सब न्यू ईयर की रिजोल्यूशंस लेते हैं, राइट, कि इस साल हम अच्छे से जिम करेंगे, इस साल हम खूब मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस साल हम बिल्कुल भी फास्ट फूड को नहीं छुएंगे। और भी न जाने कितनी आदतें हैं जिनको हम प्रॉमिस करते हैं कि हम करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं। सोचिए, 1 जनवरी को आप रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि मैं जिम करूंगा, अच्छे से बॉडी शॉडी बनाऊंगा। हो सकता है 4 दिन आप आदतों का पालन करते हैं, आप फॉलो करते हैं रिलीजियसली। हर रोज़ सुबह उठते हैं 7 बजे, जिम करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं छूते हैं, और आपका वेट लॉस भी होने लगता है। मान लेते 1 महीने तक आप उस आदत को बरकरार रखते हैं, यू स्टिक टू योर हैबिट्स। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर वही घिसी पिटी जिंदगी, फिर से जिम की आदत छूट गई। क्यों? आपने कभी अपने आप को ये क्वेश्चन किया है कि आप अचानक से ये आदत को स्टिक क्यों नहीं कर पाए? अचानक से आप आदतों से मुंह कैसे मोड़ लिया? हमने जिम करना बंद क्यों कर दिया? कोई भी अच्छी आदतों को बनाना तो आसान है, लेकिन उसके साथ स्टिक करना बहुत ही मुश्किल है। ये बुक जो है आज जिसके बारे में बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। कोई तो वजह होगी दोस्तों। 2018 में ये बुक लिखी गई थी और उसके बाद से ये बुक बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर बनती जा रही है हर एक साल। मुझे भी बहुत मन में डाउट हुआ कि सब कोई मुझे ये बुक क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। जब भी मैं फेसबुक खोल रहा हूँ, कोई मुझे बोल रहा है यार ये बुक पढ़ ले, ये दिस ईयर यू मस्ट रीड दिस बुक। हर बार मैं टालता हूँ, क्या होगा, क्यों पढ़ूँ मैं ये बुक? लेकिन फाइनली मैंने हिम्मत उठाई और मैंने सोचा नहीं, इतना लोग जब बोल रहे हैं तो डेफिनेटली इस बुक में कुछ दम होगा। और मैंने दोस्तों 4 दिन पहले ये बुक पढ़ी और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार जब मैंने ये बुक को पढ़ना शुरू किया, यू ट्रस्ट आई कुड नॉट पुट दिस बुक डाउन। दिस इज एन अनपुट डाउनेबल बुक. If there is one book which has made a significant impact in my outlook towards life, then it has to be this book, Atomic Habits by James Clear. ठीक है, अब समझते हैं ये एटॉमिक हैबिट्स में स्पेशलिटी क्या है। द बुक टेल्स यू अबाउट एटॉमिक हैबिट्स विच मीन्स स्मॉल चेंजेस टू अचीव सिग्निफिकेंट रिजल्ट, ह्यूज रिजल्ट्स। एवरीवन हैज़ अ मिथ कि हमें बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलना है, सब कुछ चेंज करना है। नहीं, छोटी छोटी चेंजेस मैटर करती है दोस्तों। इट इज़ द स्मॉल चेंजेस विच ब्रिंग्स अबाउट द मैक्सिमम इम्पैक्ट इन आवर लाइफ्स। ठीक है, तो हमें आज से ही छोटी छोटी आदतों को अपने बदलना पड़ेगा और छोटी छोटी आदतें हमारे अंदर डालनी पड़ेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि आदतें हम बनाए कैसे। आदत ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसके लिए हमारे ब्रेन को कंडीशन करनी पड़ती है, प्रोग्राम करना पड़ता है। सोचिए, आप गिटार बजाना चाहते हैं, आई एम श्योर बहुत लोगों के पास घर में तो गिटार होगी। आप लोग फोटोशूट करते हैं, पार्क में बैठे हैं, गिटार आई फॉरगॉट, हम बाइक में बैठ जाते हैं, गिटार को लेके हम पोज मार रहे हैं। लेकिन आपने कभी गिटार बजाने की कोशिश की है? चलो मान लेते हैं आप अपने आप को गिटार ट्यूशन ले रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, सीख रहे हैं गिटार। आपका वहाँ पे ट्यूशन मास्टर बोलता है भाई रोज़ गिटार की प्रैक्टिस करना। करते हैं आप प्रैक्टिस? सच बोलिए अपने आप से, नहीं करते। पड़ा रहता है गिटार घर के कोने में, अब छोड़ देते हैं। कहीं एक दिन बजा लिया, फिर किसी दिन मन किया नेक्स्ट मंथ को यार गिटार पड़ी है यार, बजानी चाहिए। दोस्त लोग आ गए घर में, यार तू बहुत बढ़िया गिटार बजाता है, बजा के दिखा। उस दिन आपने गिटार 2-3 ट्यून बजा लिया और सोच लिया आप गिटार में माहिर बन गए। नहीं होता है ऐसे। आपको आदत बनानी है। आज हम इस बुक में ये चीज़ सीखते हैं कि हमें आदतें कैसे बनानी है। टू मेक अ हैबिट
उस चीज़ को ईजिली अचीवेबल और अटेनेबल बनानी है। तो पहला काम करिए, आप उस गिटार को जाके रख दीजिए बिल्कुल जैसे ही आप सुबह उठे आपके बेड के सामने हो, वॉल में वॉल माउंट किया हो। जैसे ही आप सुबह उठे आप गिटार को देखें तो साइकोलॉजिकली आपका दिमाग प्रोग्राम हो गया है कि मुझे गिटार बजानी है। फर्स्ट थिंग, मेक इट इजीली अटेनेबल। सेकेंड क्या करना है, मेक इट सेटिस्फाइंग। तो आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कीजिए, अगर मैं गिटार बजाऊं तो मुझे न्यू ट्यून सीखने को मिलेगी। कल को मैं एक न्यू यूट्यूब चैनल खोल पाऊंगा जहां पे मैं अपने गिटार की स्किल्स को, आप जैसे मैं एक बुक रिव्यू दे रहा हूं, अगर आप मस्त गिटारिस्ट होते, मैं भी थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूँ, वो हद तक नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन अगर आप लोग की बात कर रहा हूँ, अगर आप गिटार में मास्टर बन जाते हैं तो आप गिटार बजा के एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। थर्ड, मेक इट रिवॉर्डिंग। तो आपको प्रोग्राम करना है कि इस हैबिट को करने के बाद आपको मिलेगा क्या। हम सब, हमारा दिमाग ना प्रोग्राम्ड है कि कुछ मिलने पर हम कुछ करते हैं। आप क्यों पढ़ाई करें बताइए? अगर मैं आपको बोल दूं कोई एग्जाम नहीं होगा दुनिया में, आप पढ़ेंगे? आप नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे आप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। मम्मी पापा घिसिर पिसिर करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि शर्मा जी का बेटा 90% लाया है, तू क्या कर रहा है, मेरा पैसा तेरे पे बर्बाद हो रहा है कि नहीं? तो आप पढ़ाई करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम सर पे है, क्योंकि वहां पे आप खुद को प्रूव करना है। बात वही है दोस्तों, रिवॉर्ड सिस्टम पे हमारा दिमाग काम करता है। तो आप बोलिए गिटार बजा के आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा? आप सोचिए ज़रा। आप एक बहुत रॉक स्टार बन सकते हैं, चश्मे लगाएंगे, रॉक स्टार बनेंगे, लुक बन जाएगी। आपके बहुत फीमेल फैंस बन सकते हैं अगर आप मेल पर्सन हो, वाइज वर्सा। अगर आप फीमेल हो तो आपके मेल फैंस बन जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रिवॉर्ड्स दैट यू कैन हैव। ऑल्सो मेक योर हैबिट अट्रैक्टिव। आपको पियर में, आपके जो दोस्त फ्रेंड सर्कल है, आप एक अट्रैक्टिव एंटिटी बनेंगे। सब कहेंगे वाह भाई क्या मस्त गिटार बजाता है, रॉक स्टार बन रहा है। तो हैबिट को बनाने के लिए ये 4 स्टेप्स होने चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग वो हैबिट के साथ स्टिक नहीं करेगा। मेक माई वर्ड्स, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। सेम जिम के साथ भी है, आप यही चीज़ अप्लाई करिए। मेक इट ईजिली अटेनेबल। क्या करना है, आपको ऐसा जिम चूज करना है जो आपके घर के बिल्कुल नज़दीक हो। आप मेंबरशिप ले आए जिम के जो 1 किलोमीटर दूर है आपके घर से, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। मेक इट इजिली अटेनेबल, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी हो रहा है। आपको एक ऐसा जिम पे मेंबरशिप लेना है जो आपके घर के नज़दीक हो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, मेक इट अट्रैक्टिव। क्या करनी है, आपको दिमाग को सोचना है रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, जिम करने से क्या फ़ायदा मिलेगा। you have a good physique, you will become a rock star again, you will become popular figure among your peers। ठीक है, ये हो गई अच्छी आदतें। अभी इक्वली इंपॉर्टेंट है बुरी आदतों को छोड़ना। अच्छी आदतें बनाना जितना डिजायर्ड है, बुरी आदतों को छोड़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सोचिए स्मोकिंग। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल अमॉन्ग यू कैन रिलेट। देयर आर मेनी पीपल हु आर चेन स्मोकर्स, राइट? एडमिट कीजिए पहले। चेन स्मोकर्स हो आप, लेकिन आप त्याग नहीं कर पा रहे हो। आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे भी बोलते हैं मेरा सौगंध है कि आपने स्मोकिंग छोड़ा। आप घर में नहीं घुसेंगे अगर आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ा। ठीक है, आपको मार भी पड़ी होगी इस रीज़न से, और आप खुद भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। आपको फ्रस्ट्रेट हो रहा है, यू आर एंटरिंग इनटू अ लूप ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अ विशियस साइकिल ऑफ डिप्रेशन कि मैं स्मोकिंग को त्याग नहीं कर सकता। एक दिन आपने छोड़ दिया, दूसरा दिन फिर आप चुप चुप के पीने लगे। तो कैसे, हाउ विल यू किक दिस बैड हैबिट? सेम फॉर्मूला अप्लाई दोस्तों, आपको ऑपोजिट करना है। मेक इट अनअटेनेबल। क्या करना है आपको, ऐश ट्रे घर में कहीं भी पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। कोई भी सिगरेट का पैक आपके सामने भी दिखना नहीं चाहिए। यू शुड थ्रो देम ऑल अवे। थर्ड, सेकेंड थिंग, आपको रिवॉर्ड सिस्टम के ऑपोजिट जाना है। हाउ इज इट अनअट्रैक्टिव? अपने दिमाग को बोलना है अगर मैं स्मोकिंग करूं तो मुझे बहुत जल्दी कैंसर हो जाएगा, मैं अपना स्टैमिना लूज कर जाऊंगा, मैं अपने पियर्स के अंदर इन्फीरियर हो जाऊंगा। सब मुझे बोलेंगे देखो स्मोक करता है, कितना गंदा लड़का है, कितना गंदी लड़की है। आपके दांत में you will have black teeth, you will soon develop swollen gums। So all these are unattractive things। आपके दिमाग में बार बार उन विजुअल्स को प्ले करना है। That is the only way how you will be able to kick your bad habits। So this book teaches you about
all these principles and many more with live examples. Now, I will conclude this session by telling you 2 important strategies by which you can make habits and make sure you stick by them. How? You need to have an implementation schedule for each and every habit that you do. हमारा दिमाग ना सर्टेनिटी पे काम करता है. आप सिर्फ एक वेग चीज़ बोल दिए, न्यू ईयर, आज न्यू ईयर है, कुछ तो रिजोल्यूशन लेना है, सब कोई बोल रहा है तेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है. तो आपको दिमाग को सर्टेन में बताना है what, where, when and why. Then only you will be able to stick to your habit. Say going to the gym. आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन अपने ब्रेन को देना है कि I will go to the gym at 7 AM in the morning. Why? Because it will make me look attractive. Because it will make me physically fitter. It will increase my stamina. तो आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना है, तब जाके आप उसको फॉलो कर पाएंगे. सेकेंड, इसी के साथ आता है हैबिट स्टैकिंग. क्या है ये हैबिट स्टैकिंग? हैबिट स्टैकिंग इज वेरी सिंपल. इट इज टू स्टैक योर अनडिजायर्ड और द थिंग दैट यू डू नॉट वांट. यू स्टैक योर अनडिजायरेबल हैबिट just after the task that you most desire. So you have to write your code your brain, I will do this task after I have done this task. Now after I have done this task, that task should be very attractive to you, should be something that you do on a daily basis, should be something that you like to do the most. यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. सोचिए आप नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद करते हैं. आई एम जस्ट टेकिंग अ जनरल एग्जाम्पल एज पर माई मतलब हमारे एज ग्रुप में. एंड आई थिंक इरेस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप नेटफ्लिक्स डिलीवर सुप्रीम सुपरलेटिव शोज जो हर एज ग्रुप को केटर कर जाता है. तो आपको नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद है, तो आप इसी के साथ हैबिट को स्टैकिंग कीजिए. सो वॉट यू विल कोड योर ब्रेन, आई विल गो टू द जिम आफ्टर आई हैव वॉच नेटफ्लिक्स फॉर 30 मिनट्स. सो आपके ब्रेन को एक रिवॉर्ड सिस्टम है कि आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिल रहा है. साथ में आप अपने आप को डिटरमिन रहेंगे कि अगर मैं नेटफ्लिक्स देखने के बाद जिम ना जाऊं तो आई एम नॉट अलाउड टू वॉच नेटफ्लिक्स, तो आप नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते. सो योर ब्रेन विल हैव अ कॉज ऑफ फियर, अ कॉज ऑफ एंजाइटी कि आपको नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, विच यू लाइक टू डू. सो यू स्टैक योर हैबिट. आप कॉन्करेंसी में भी काम कर सकते हैं. नेटफ्लिक्स अगर आपके घर में बाईसाइकिल है या कुछ है, आज सोचिए आपके घर में डम्बल्स रखे हुए हैं, तो आप नेटफ्लिक्स देखते देखते भी डम्बल कर लीजिए. दैट ऑल्सो विल help to cultivate your habit. So, if you haven't yet picked up a copy of Atomic Habits by James Clear, do it right now and you will thank me later. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon for notifications so that you are notified of more such book reviews in future. मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है और उससे भी ज़्यादा पसंद है आप सबके साथ मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करना, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म में मिल रहा है. एंड आई वुड बी विलिंग टू डू इट, बट आई रिक्वेस्ट योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन. अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो मेरे कंटेंट को, पिछले वीडियोस मैंने बहुत सारे डाले हैं, पिछले बुक रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा कंटेंट और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके सामने न्यू कंटेंट डिलीवर करता रहूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को सपोर्ट दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये न्यू चैनल है मेरे लिए, तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है. अगर आप ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे, आई प्रॉमिस दैट आई विल ब्रिंग मोर सच बुक रिव्यूज़ इन फ्यूचर. बिफोर क्लोजिंग, just remember, the plot always thickens at plot pundits. Closing out. Here is Abhishek signing out.